हमारे YouTube चैनल चित्रकला क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से नए और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लखनऊ की वह महिला चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए। तो आपके ऑप्शन है ए सुकुमार बोस, बी महादेवी वर्मा, सी सुचित्रा सेन या डी सुंदरी देवी। तो इसका उत्तर होगा बी महादेवी वर्मा। ये लखनऊ की वह महिला चित्रकार थी जिन्होंने राष्ट्रपति भवन की नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न, किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए असित कुमार हल्दर को, बी सुधीर रंजन खास्तगीर को, सी रणवीर सिंह बिष्ट को या डी चमन सिंह को। तो इसका उत्तर होगा बी सुधीर रंजन खास्तगीर को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तेल माध्यम में बनाया। तो आपके ऑप्शन है ए सोमनाथ और, बी गणेश पाइन, सी अमृता शेरगिल, डी अर्पिता सिंह। तो इसका उत्तर होगा डी अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह ने फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र तेल माध्यम में बनाया। अगला प्रश्न, मेघदूत चित्र किसने वाष्प पद्धति में चित्रित किया। तो आपके ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी राम गोपाल विजयवर्गीय, सी डी.पी. राय चौधरी या डी शैलेंद्र नाथ डे। तो इसका उत्तर होगा बी राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत चित्र को वाष्प पद्धति में बनाया। अगला प्रश्न, एफिल टावर के डिज़ाइन किसने तैयार किया था। आपके ऑप्शन है ए सर गुस्ताव एफिल, बी सर जॉर्ज स्टैनली एफिल, सी सर हेनरी मिलर एफिल या डी सर जेम्स मैकिन्टॉश एफिल। तो इसका उत्तर होगा ए सर गुस्ताव एफिल ने एफिल टावर के डिज़ाइन को तैयार किया था। अगला प्रश्न, फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी कार्टून या डी सौंदर्य। तो इसका उत्तर होगा सी कार्टून। फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो कार्टून से संबंधित है। अगला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला पर है। क्या ऑप्शन है ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी ओडिशा या डी कुचिपुड़ी। तो इसका उत्तर होगा ए कथकली। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली नृत्य कला से है। अगला प्रश्न, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1550 में, बी 1440 में, सी 1480 में या डी 1450 में। इसका उत्तर होगा डी 1450 में मूवेबल टाइप का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न, लावण्य को मोती की तरलता के समान है किसने बताया। आपके ऑप्शन है ए आनंद कुमार स्वामी, बी यशोधर पंडित, सी वात्स्यायन या डी रूप गोस्वामी। तो इसका उत्तर होगा डी रूप गोस्वामी ने लावण्य को मोती की तरलता के समान बताया। अगला प्रश्न, जीवन का आनंद किसका चित्र है। आपके ऑप्शन है ए रेम्ब्रा का, बी मातिस का, सी पिसारो का या डी पर्सी ब्राउन का। तो इसका उत्तर है बी मातिस का। जीवन का आनंद नामक चित्र मातिस का बनाया हुआ है। हाँ, अगला प्रश्न, नेफरतिति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आपके ऑप्शन है ए ब्रिटिश म्यूजियम यूके, बी लॉस एंजलिस म्यूजियम यूएसए, सी लुव्र म्यूजियम फ्रांस या डी बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। तो इसका उत्तर होगा डी बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में नेफरतिति के मूर्ति का सिर सुरक्षित है। अगला प्रश्न, उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ जो कि वॉन गो के जीवन पर लिखा गया है के लेखक हैं। तो आपके ऑप्शन है ए इरविंग स्टोन, बी थियो स्टोन, सी हेनरी मूर या डी विलियम ब्लैक। तो इसका उत्तर होगा ए इरविंग स्टोन लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास के लेखक हैं जो वान गो के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न, यामिनी राय और लक्ष्मण पै की कला का रूप है।
आपके ऑप्शन है ए यथार्थवादी, बी अलंकरण और अभिव्यंजनावादी, सी घनवादी या डी रूपवादी। तो इसका उत्तर होगा बी अलंकरण अभिव्यंजनावादी। यामिनी राय और लक्ष्मण पै की कला का रूप है। अगला प्रश्न, ए ब्रश विद लाइफ किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? तो आपके ऑप्शन है ए के हैबर, बी भावेश ओसान्यास, सी सतीश गुजराल या डी एम.एफ. हुसैन। तो इसका उत्तर होगा सी सतीश गुजराल। ए ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा था? तो आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी काशी, सी मथुरा या डी तंजौर। तो इसका उत्तर होगा बी काशी। काशी को फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने भारत का एथेंस कहा था। अगला प्रश्न, फायर नेक्स्ट टाइम तैल माध्यम में बना चित्र किसका है? आपके ऑप्शन है ए विवान सुंदरम, बी मोहम्मद अब्दुल चगतई, सी देवयानी कृष्ण या डी कृष्ण खन्ना। तो इसका उत्तर होगा ए विवान सुंदरम की कृति है फायर नेक्स्ट टाइम। अगला प्रश्न, ऑल फ्लावर्स आर फॉर यू टू एक्रिलिक माध्यम में बना चित्र किसका है? तो आपके ऑप्शन है गोगी सरोज पाल, बी चिंतन उपाध्याय, सी देवयानी कृष्ण या डी विवान सुंदरम। तो इसका उत्तर होगा ए गोगी सरोज पाल की कृति है ऑल फ्लावर्स और फॉर यू टू। अगला प्रश्न, सुधीर रंजन खास्तगीर कब पैदा हुए थे? तो आपके ऑप्शन है ए 1924, बी 1906, सी 1907 या डी 1913। तो इसका उत्तर होगा सी 1907 में सुधीर रंजन खास्तगीर पैदा हुए थे। अगला प्रश्न, ट्रांसफिगरेशन किसकी सुप्रसिद्ध चित्र है? आपके ऑप्शन है ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी राफेल या डी वान गो। तो इसका उत्तर होगा सी राफेल। ट्रांसफिगरेशन राफेल की प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किस अंग को प्रमुख माना गया है? तो आपके ऑप्शन है ए सादृश्य, बी प्रमाण, सी रूप या डी रेखा। तो इसका उत्तर होगा ए सादृश्य को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्रमुख माना गया है। अगला प्रश्न, पैग का कौन सा कलाकार बिंदु चित्र चित्रित करता था? तो आपके ऑप्शन है ए सूजा, बी आरा, सी रज़ा या डी हरि अम्बा दास गंडे। तो इसका उत्तर होगा सी रज़ा। पैग का बिंदुवादी चित्रकार था रज़ा। अगला प्रश्न, मुगल काल में आगे की ओर झुकी हुई मानव आकृतियाँ चित्रित करता था। आपके ऑप्शन है ए दसवंत, बी मिस्किन, सी बसावन या डी सिराजी। तो इसका उत्तर होगा सी बसावन मुगल काल में आगे की ओर झुकी हुई मानव आकृतियाँ चित्रित करता था। अगला प्रश्न, मुगल काल में ग्राम चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध था। आपके ऑप्शन है ए अब्दुल समद सिराजी, बी मीर सैयद अली, सी मिस्किन या डी दसवंत। इसका उत्तर होगा बी मीर सैयद अली मुगल काल के ग्राम चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, खानदान तैमूरिया ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? तो आपके ऑप्शन है ए रामपुर, बी लंदन, सी जयपुर या डी पटना। तो इसका उत्तर होगा डी पटना। खानदान तैमूरिया ग्रंथ पटना में संग्रहित है। अगला प्रश्न, माचू पिचू चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? आपके ऑप्शन है ए अशोक गौड़, बी अर्जुन प्रजापति, सी विवान सुंदरम या डी अंजलि ईला मेनन। तो इसका उत्तर है सी विवान सुंदरम। माचू पिचू चित्र श्रृंखला विवान सुंदरम की कलाकृति है। अगला प्रश्न, बाघ गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है ए 1817, बी 1818, सी 1819 या डी 1820। तो इसका उत्तर होगा बी 1818 में बाघ गुफाओं की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए शीर्ष भाग, बी मध्य भाग,
सी आधार भाग या डी पूरा भाग। तो इसका उत्तर होगा ए शीर्ष भाग को सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ में राष्ट्र प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? आपके ऑप्शन है ए शिव को, बी ब्रह्मा को, सी विष्णु को या डी कुबेर को। तो इसका उत्तर होगा सी विष्णु को दशावतार मंदिर समर्पित है। अगला प्रश्न, पिपरवाह स्तूप का उत्खनन किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए पीसी मानक, बी कनिंगम, सी डॉक्टर लिथेर या डी डॉक्टर डब्ल्यू.सी. पेप्पे। तो इसका उत्तर होगा डी डॉक्टर डब्ल्यू.सी. पेप्पे ने पिपरवाह स्तूप का उत्खनन कराया था। अगला प्रश्न, दासियों का समूह नामक चित्र किस गुफा में है? आपके ऑप्शन है ए अजंता, बी बाघ, सी सिगरिया या डी बादामी। तो इसका उत्तर होगा डी बादामी में दासियों का समूह नामक चित्र अंकित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सकें।